बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की बच्चे एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, जिसकी स्टेटमेंट है राइट ईच द फॉलोइंग सेट द टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, तो बच्चे 3.1 से पहले आपको टेबुलर फॉर्म बताई थी, वो फॉर्म जिसमें आप एलिमेंट्स को कामा के सेपरेट करके लिखते थे। ठीक है, अब आपके पास ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, इसको अपने टेबुलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चे सेट बिल्डर आपके पास क्या गिवन है, वो कहता है एक्स, इसके अंदर एलिमेंट एक्स आ रहे हैं, एक्स किस टाइप के हैं, वो 2n के इक्वल है, वेर n आपके पास नेचुरल नंबर है। तो पहले हम लिख लेते हैं आपके पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 1 या इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब आप सेट की फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, आपने इसके अंदर ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो 2n के इक्वल हो। ठीक है, n की जगह पहले 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2n की जगह 1 तो आंसर आता है 2। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 2 होगा, n की जगह आप 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, n की जगह 3 रखेंगे आंसर आएगा 6, n की जगह 4 रखेंगे आंसर आएगा 8, n की जगह 5 रखेंगे आंसर आएगा 10, n की जगह 6 रखेंगे आंसर आएगा 12। ठीक है, ये अप टू सो ऑन सिस्टम चलता जाएगा, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, लिहाजा इसका आंसर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 2 गिवन है। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है एलिमेंट 2m+1 के इक्वल है। ठीक है, इसमें 2n था, वे n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर m तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसकी फॉर्म क्या होगी, 2m+1 वाली। ठीक है, तो अगेन नेचुरल नंबर एक लिख लें। नेचुरल सेट कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम इसका लिखते हैं सेट का आंसर। ठीक है, इसके अंदर एक्स टाइप के हैं, एक्स किस के इक्वल है, 2m+1 के इक्वल। m इज नेचुरल नंबर, m की जगह पहले 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 2+1 3 के इक्वल। ठीक है, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 टाइम 4 4+1 5। ठीक है, n की जगह 3 रखेंगे 2 3 टाइम 6 6 और 1 7। n की जगह 4 रखेंगे 2 4 टाइम 8 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9। n की जगह 5 रखेंगे 10 10 + 1 करेंगे तो 11। n की जगह 6 रखेंगे 12 12 + 1 13। ठीक है, तो इस टाइप का सेट आपके पास होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये जो सेट लिखे हैं इनकी वैल्यूज़ को आपने इसकी जगह पुट करके वैल्यूज़ निकालनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है एक्स होगा। ठीक है, लेकिन एक्स की टाइप कौन सी होगी, 11n की फॉर्म। ठीक है, फिर n इज होल नंबर, किस सेट से, होल से, और ये छोटा होना चाहिए 11 से। ठीक है, तो होल नंबर हम लिखते हैं वो कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोला 11 से छोटे होल नंबर, तो 11 से छोटे यही आपके पास होंगे। अब आप अपना सेट लिखेंगे। सेट के अंदर आपने एक्स की जगह पहले एन की जगह पुट करना है 0, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0। 11 की अब एन की जगह 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 11। एन की जगह आप 2 रखेंगे तो 11 आंसर आएगा 11 2 टाइम 22। एन की जगह 3 रखेंगे 11 3 टाइम 33। एन की जगह 4 रखेंगे आंसर आएगा 44। एन की जगह 5 रखेंगे 11 5 टाइम 55। एन की जगह 6 रखेंगे आंसर आएगा 66। एन की जगह 7 रखेंगे 11 को 7 से मल्टीप्लाई आंसर 77। एन की जगह 8 रखेंगे आंसर आएगा 80। एन की जगह 9 रखेंगे आंसर आएगा 99। एन की जगह 10 रखेंगे तो आंसर आएगा 110। ठीक है, ये आपके पास 25 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है एक्स आपके पास एलिमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन किस टाइप के होंगे, वो आपके इवन सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं आपके इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर कैसे होंगे, जो 4 और 6 से छोटे हैं। तो इवन नंबर बच्चे वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं। ठीक है, कहते हैं 4 से बड़े और 6 से छोटे इवन नंबर्स होते कौन से हैं, वो होते हैं बच्चे 2 4 6 8 10 12 अप टू 1। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल्स। अब वो कह रहे हैं आपने वो नंबर्स इस सेट में लिखने हैं जो 4 से तो बड़े होंगे लेकिन 6 से छोटे होने चाहिए। तो बच्चे 4 से बड़े और 6 से छोटे, यहाँ पे दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, फालिस। ठीक है बच्चे, क्योंकि 4 वो कह रहा है 4 से बड़ा और 6 से छोटा इवन नंबर लिखना है। लेकिन अगर देखें तो इवन नंबर्स ये होते हैं, 4 से बड़ा कोई नहीं है और 6 से छोटा भी 4 या 4 से बड़ा 6 है, लिहाजा इनके दरमियान में कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं आता जो हम इधर इवन नंबर नहीं आता जो इधर लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्स
उसके अंदर आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं। कैसे ऑड नंबर्स होंगे? जो 5 से बड़े या 7 से छोटे होंगे। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो 2 के टेबल में नहीं आते। 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू 16। ठीक है बच्चे। अब वो कह रहा है 5 से इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, 5 के इक्वल हो या 7 से छोटा हो। तो बच्चे 5 के इक्वल, तो ये आंसर आपके पास आएगा 5। अब 7 से छोटा तो जस्ट 5 ही है, तो 5 आपने लिख लिया, इसका आंसर आपके पास जस्ट 5 ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 6 की है। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है रैशनल नंबर्स होने चाहिए। कैसे? जो आपके पास x के उसका स्केल है तो आंसर 2 के इक्वल है। तो बच्चे रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p और q की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है बच्चे, लिहाजा इसका आंसर भी आपके पास हाली सेट आएगा। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 7 गिवन है। पार्ट नंबर 7 में वो कहता है इसके अंदर x एलिमेंट आने चाहिए। कैसे एलिमेंट? जो रैशनल हो और दोनों आपस में इक्वल हो, पॉजिटिव वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू। तो बच्चे रैशनल नंबर इसके अंदर सिर्फ आपके पास 0 आएगा। 0 वो वाहिद नंबर, सॉरी 0 वो वाहिद नंबर है जिसको आप उसके इक्वल लिख सकते हैं। मीन्स आप लिखते हैं 0 इज इक्वल टू -0, क्योंकि 0 सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, इसकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप ये लिखें 1 के लिए, 1 क्या -1 के इक्वल हो सकता है? नहीं बच्चे। सिमिलरली क्या 2 कभी -2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लिहाजा 0 ही वो वैल्यू है जो आपस में इक्वल हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव के। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है आपने रियल नंबर्स लिखने हैं। कैसे? जो आपके पास इरेशनल से बिलोंग कर। ठीक है बच्चे, ऐसे रियल नंबर जो इरेशनल में है, तो इसका आंसर आपके पास आता है क्यू डैश। ठीक है, कि रियल नंबर आपके पास किसके इक्वल होता है? क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक है, वो कहता है रियल नंबर हो, साथ में उसकी ये कंडीशन हो कि वो इरेशनल से बिलोंग कर, सारे इरेशनल इसके अंदर आएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a आपके पास गिवन है 2 4 6 8 10, b आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5, c आपके पास गिवन है 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चे, तो आपने बच्चे इसको सॉल्व करना है। जी बच्चे, वो कहता है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपने इन जो मेंबर्स आपके पास पार्ट्स गिवन है, आपने इनके सेट के मेंबर्स को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर आपके पास गिवन है बच्चे यू सेट। आप उसने मांगे आपसे एक कंप्लीमेंट। ठीक है, तो एक कंप्लीमेंट बच्चे किसके इक्वल रहता है? u माइनस ए के इक्वल। ठीक है, जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट गिवन हो तो आपने उस सेट के कंप्लीमेंट को छोड़ के u में से उस सेट को माइनस करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ के u की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, इसको आप लिखना है अप टू 1 10 तक ही है। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना है ए सेट को। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चे, तो अब माइनस करते हैं। माइनस का मतलब होता है कि आपने इस सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो 1 इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो 1 को लिखेंगे। 2 इस सेट में है, इसमें इसको नहीं लिखना। 3 इस सेट में इसमें नहीं है, तो 3 को लिखेंगे। देन आप 5 को लिखेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको नहीं लिखना। आप 5 के बाद आपके पास आएगा 7, 7 के बाद 9 इस सेट के पास है, इसके पास नहीं है, तो ये 9। ठीक है बच्चे, एक बच्चे माइनस कैसे करते हैं? आपने इस सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीमेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट आप बी कंप्लीमेंट की आपने फाइंड आउट करनी है। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। ठीक है, तो आप यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 1 10। ठीक है, फिर आपने माइनस इसमें से करना है बच्चे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आएगा। 1 को भी आप नहीं लिखेंगे, 2 को 3 को 4 को 5 को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को। ठीक है बच्चे, ये आपके पास बी कंप्लीमेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है ए यूनियन बी फाइंड करें। ए बच्चे आपके पास किसके इक्वल है? 2 4 6 8 10। बी आपके पास बच्चे गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10। आपने इसका यूनियन लेना है बच्चे 1 2 3 4 5 के साथ। तो ये आपके पास आंसर बच्चे इसका आएगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिखना, तो आप इकट्ठा करके लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद बच्चे आप 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 10। ठीक है,
ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है ए माइनस बी, ठीक है। ए आपके पास किसके इक्वल है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें से बी आपके पास गिवन है बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपने बच्चे क्या करना है, आपने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसमें से बच्चे आपने माइनस आउट करना है बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 को, ठीक है। तो माइनस करने का क्या मतलब होता है, आपने 2 को दोनों साइड में जो एलिमेंट है वो नहीं लिखने, जो इस साइड में एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो लिखेंगे, ठीक है। 2 को आप नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के पास है, 4 को आप नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के पास है, 6 को आप लिखेंगे, देन एक्स्ट्रा 8 है, देन 10, ठीक है। ये आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए की वैल्यू आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट अब आपके पास सी की वैल्यू होनी चाहिए। सी की वैल्यू आपके पास बचेगी 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है बच्चे। अब आपने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। आपने इसकी इंटरसेक्शन लेनी है बच्चे 1, 3, 5, 7, 9 के साथ। तो बच्चे इसकी इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों सेट के पास मौजूद हो, तो दोनों सेट में कॉमन हो, ठीक है। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 8 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 10 इसके पास है, इसके पास नहीं है। लिहाजा इनके आंसर में आएगा हाली से, ठीक है। इनमें कोई भी पॉइंट आपस में कॉमन है नहीं है। अब आपने बच्चे ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन उसका यूनियन लेना है सी कम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के इक्वल, ठीक है। तो आप लिखेंगे यू की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू 1 बच्चे 10 के इक्वल है, 10 तक है, सॉरी, माइनस ए को आप माइनस करना 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो लिहाजा वो पॉइंट लिखेंगे जो इस साइड के पास नहीं है। 1, 2 इसके पास है, नहीं लिखेंगे, 3, 5, 7, देन आप लिखेंगे बच्चे इसका 9, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी कंप्लीट। नेक्स्ट ये कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी। नेक्स्ट अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चे सी कम्प्लीमेंट की। सी कम्प्लीमेंट आपने यू में से माइनस करना है सी को। यू की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 10 तक, ठीक है। आपने माइनस करना है सी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो बच्चे वैल्यूज माइनस करते हैं, आपके पास सी कम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1 को नहीं लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है बच्चे। ये आपके पास सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों की वैल्यूज लिखें 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आपने इसका यूनियन लेना है बच्चे 2, 4, 6, 8, 10 के साथ, ठीक है। यूनियन का मतलब इकट्ठे करके लिखना है, तो इकट्ठा करके लिखें 1, 2, 3, 4 अप टू 1 बच्चे ये 10 तक वैल्यू आती है, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 7 आपके पास गिवन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। ए आपके पास बच्चे गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 के इक्वल, ठीक है। आपने एन सी आपके पास गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब आपने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का कम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स में फाइंड कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है बच्चे। मीन्स यू माइनस ए फाइंड आउट करना था आपने। नेक्स्ट अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो आपके पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आप इसका यूनियन लेंगे सी के साथ 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है बच्चे। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। जी बच्चे पार्ट नंबर 8 में आपके पास यून है यू का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यू सेट आपके पास किसके इक्वल है 1, 2, 3, 4 अप टू 1 ये 10 तक है, ठीक है। आपने यू का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है यू माइनस यू, ठीक है। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट पहले लिखते हैं, फिर आपने जो सेट का कम्प्लीमेंट निकाला उसको उसमें से माइनस करते हैं।
तो हम माइनस करेंगे बच्चे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। इसमें से बच्चे आपने माइनस करना है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा खाली सेट, ठीक है। इसमें से सारे सेट्स को सारी वैल्यूज़ को निकाल दें, आपके पास सिर्फ खाली सेट आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।